कश्मीर के जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। वहाँ पर सब परिंदे बेरोजगार होते हैं और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं होता। अरे राना चिड़िया, हम तीनों ही बेरोजगार हैं। अगर अभी भी कोई काम नहीं ढूंढा तो भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। अरे कालू भैया, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्या काम करें जिससे थोड़े पैसे कमा ले। मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों न हम इस सर्दी में चाय बेचना शुरू कर दें। अरे हाँ गौरी बहन, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर हम चाय का ठेला लगाएंगे तो इस सर्दी में हर आता जाता परिंदा से चाय पिएगा। हाँ, और अगर चाय के साथ गरम गरम पकौड़े बनाएंगे तो हमारी कमाई और भी अच्छी होगी। हाँ कालू भैया, ये तो और भी अच्छा होगा। तो चलो, अच्छे काम में देर कैसी, हम अभी बाजार जाते हैं और चाय पकौड़े बनाने का सामान खरीद कर लाते हैं। अरे चिड़िया बहन, अब जाए, मुझे थोड़ा काम है, तो मैं और कालू जी आपको सीधा बाजार में ही मिलेंगे और फिर हम मिलकर चीजें खरीदेंगे। ठीक है गौरी बहन, मैं जाती हूँ, पर आप जल्दी आ जाना और देर मत करना, क्योंकि फिर बाजार बंद हो जाएगा। तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया बाजार चली जाती है। थोड़ी देर में कालू कौवा और गोरी कभी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बराबर पैसे देकर सारा सामान खरीद लेते हैं। अरे छोटी चिड़िया, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो तुम पकौड़े और चाय बनाना और मैं और कालू जी ग्राहकों को संभालेंगे। ठीक है गौरी बहन, मैं खाना बनाने का काम संभाल लूंगी। तो ऐसे वो तीनों आपस में बात कर लेते हैं और अगले ही दिन से अपना ठेला लगा लेते हैं। उस दिन बहुत कड़ी सर्दी होती है। रानू चिड़िया चाय और पकौड़ी बनाती है, गोरी कवि ग्राहकों को संभालती है और कालू कौवा सबके गंदी किए हुए बर्तन साफ करता है। अरे कबूतर, चलो वहाँ से गरम गरम पकौड़े खाते हैं। तो ऐसे बोलकर वो दोनों उनके ठेले पर आ जाते हैं और चाय पकौड़े मांगते हैं। अरे कालू, मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट पकौड़े और एक कप चाय ले आओ, और मेरे लिए भी लेते आना। वैसे गोरी, आप एक प्लेट पकौड़े और एक कप चाय के कितने पैसे लेंगे? हम तो एक प्लेट पकौड़े और एक कप चाय के पूरे 50 रुपए लेंगे। तो ठीक है, आप मुझे 50 रुपए के चाय पकौड़े दे दे। तो ऐसे गोरी कभी मिट्टू और कबूतर को चाय पकौड़े दे देती है। वो दोनों चाय पकौड़े खाते हैं और पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे सब परिंदों को रानू चिड़िया के चाय पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं और पहले ही दिन उन लोगों की बहुत अच्छी कमाई होती है। अरे गौरी बहन, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई। हाँ चिड़िया, अब ये ले, ये 500 रुपए तुम्हारे और ये 1000 मेरे और कालू जी के। ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ, कल ठेला थोड़ी जल्दी लगाएंगे, आज तो पहला दिन था तो इसलिए देर हो गई। तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवे भी अपने घर आ जाते हैं। कालू कौवा बर्तन धो धो कर बहुत थक गया होता है, तो वो अपने घोंसले में लेटा होता है। पर गोरी कवि तो गहरी सोच में पड़ी होती है और कुछ सोच रही होती है। तो कालू कौवा उससे पूछता है, अरे गोरी, क्या सोच रही हो? क्या तुम थकी नहीं हो? अब चलो जल्दी से सो जाओ, कल हमें काम पर जल्दी जाना होगा। अगर हम जाने में देर कर देंगे तो फिर हमारी कमाई अच्छी नहीं होगी, इसलिए खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अरे कालू जी, मेरा बहुत दिमाग खराब है, सारी मेहनत तो मैंने और आपने की, उस चिड़िया ने तो सिर्फ एक जगह पर बैठकर थोड़े पकौड़े बनाए और थोड़ी चाय गर्म की। मुझे नहीं लगता कि हमें उस चिड़िया को अपने काम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो बिना काम किए बहुत सारे पैसे ले जाती है। अरे गौरी, क्या मतलब है तुम्हारा कि हम उस चिड़िया को काम से निकाल दें? हाँ कालू जी, और नहीं तो क्या, अगर हम उस छोटी चिड़िया को काम से निकाल देंगे तो सारे पैसे हमारे होंगे और फिर बहुत जल्दी ही हम इस जंगल के सबसे अमीर परिंदे बन जाएंगे। अरे गौरी, वो सब तो ठीक है, पर चाय और पकौड़े कौन बनाएगा? अरे कालू जी, मैं बनाऊंगी, और कौन बनाएगा? और वैसे भी पकौड़े ही तो बनाने हैं, कौन सा पहाड़ खोदना है। आप इस बारे में फिक्र मत करें, वो सब मैं संभाल लूंगी। तो ऐसे कालू कवि को गोरी कवि की बात ठीक लगती है और वो उसकी बात मान लेता है। अगला दिन हो जाता है और कालू गोरी फिर से अपने चाय पकौड़े वाले ठेले पर आ जाते हैं। गोरी कवि तो पकौड़े बनाने बैठ जाती है, कितने में रानू चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। अरे गोरी बहन, लगता है आज मुझे आने में देर हो गई। अच्छा, वो जो आपने कढ़ाई आग पर रखी हुई है, अब हटे, मैं जल्दी जल्दी से पकौड़े बनाती हूँ और आप जाकर कालू भैया के साथ ठेला संभालें। अरे नहीं नहीं छोटी चिड़िया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं और कालू जी ठेला और काम दोनों संभाल लेंगे, तो तुम्हारे लिए अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अरे गोरी बहन, आप ये क्या कह रही हैं? हम तीनों ने मिलकर ये काम शुरू किया था और अब आप दूसरी ही दिन मुझे काम से निकाल रही हैं। अब ये ठीक नहीं कर रही। अरे छोटी चिड़िया, अब तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, क्योंकि हम दो हैं और तुम एक हो, इसलिए हम लोगों की कोई भी बराबरी नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। गोरी कवि की बातें सुनकर तो रानू चिड़िया बहुत उदास होती है और दुखी मन के साथ वहाँ से चली जाती है। वो दोनों कवि तो बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने ठेले पर बैठे होते हैं। अरे गोरी, जल्दी करो, जल्दी जल्दी से चाय पकौड़े दो, बाहर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि मेरा मुंह देख रही हो। अरे कालू जी, आप जल्दी जल्दी से पकौड़े बनाए और मैं चाय बनाती हूँ। अरे गोरी, अगर मैं यहाँ पर पकौड़े बनाऊंगा तो फिर बाहर ग्राहकों को कौन देखेगा? अब जल्दी से चाय और पकौड़े दोनों बना। तो ऐसे बोलकर कालू कौवा बाहर आ जाते हैं और गोरी कौवे अपने काम पर लग जाती है। वो जल्दी जल्दी से पकौड़ों का सामान बनाती है, क्योंकि वो सारा काम जल्दी जल्दी में कर रही होती है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। वो चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती है और पकौड़ों में नमक की जगह चीनी। अरे कालू भैया, मैं कब से यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी से एक प्लेट चाय पकौड़े दे दे, क्योंकि मुझे देर हो रही है। ठीक है, मैं भी लेकर आता हूँ। तो ऐसे बोलकर कालू कौवा जल्दी से गोरी कवि के पास आ जाता है। अरे गोरी, जल्दी करो, बाहर सब ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। ये ले कालू जी, मैंने सब चीजें तैयार कर ली हैं, अब आप ये ले जाए।
तो ऐसे बोलकर गोरी कभी चाय पकौड़े ग्राहकों को दे देती है। तो जैसे ही वो चाय पकौड़े खाते हैं तो वो उन्हें थूक देते हैं। अरे ये कैसी चाय है, इसमें तो चीनी की जगह नमक है और ये पकौड़े भी खराब है। अरे कालू गोरी, ये सब क्या है? कल तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। कल मुझे आपके चाय पकौड़े बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए आज फिर खाने आ गया, पर आज तो सब बहुत बेकार है। अरे प्लीज मुझे माफ कर दे, आज मैं जल्दी में थी इसलिए गड़बड़ हो गई, पर आप इस बात का बतंगड़ मत बनाना, क्योंकि फिर कोई भी हमारे ठेले पर नहीं आएगा। तो ऐसे गोरी कवि की बातें सुनकर वो परिंदे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से गोरी कवि बड़े ध्यान से चाय पकौड़े बनाती, पर फिर भी उससे कोई न कोई गड़बड़ हो जाती, जिससे ग्राहकों का मुंह खराब हो जाता और कालू कवि भी बहुत गुस्सा होता। अरे गोरी, तुम हर दिन कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हो, और अब देखो एक भी ग्राहक हमारे ठेले पर नहीं आता, बस पहले ही दिन थोड़ी कमाई हुई थी। अरे कालू जी, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, अब आप जल्दी से जाए और उस छोटी चिड़िया से अच्छे पकौड़े बनाने का तरीका पूछ कर आए, तो फिर मैं वैसे ही पकौड़े बनाऊंगी। अरे गोरी, वैसे तो बड़ी होशियार बनती हो और आज भी वकूफ वाली बातें कर रही हो, क्या इतना सब कुछ होने के बाद वो चिड़िया हमारी मदद करेगी क्या? अरे कालू जी, अब आप मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछे और जल्दी से उस छोटी चिड़िया के घर जाए, वो चिड़िया बहुत भोली है, वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगी। तो ऐसे बोलकर कालू का वो घर से निकल जाता है और रानू चिड़िया के घर आ जाता है। वो से सारी बात बता देता है। रानू चिड़िया को तो मौका मिल जाता है, वो कौवों को उनकी किए का सबक देना चाहती है। ये ले कालू भैया, मैंने इस पर सबसे अच्छे पकौड़े बनाने का तरीका लिखा है। ऐसे पकौड़े खाकर तो सारे ग्राहक बहुत खुश हो जाएंगे और हर रोज आपके ठेले से ही चाय पकौड़े खाएंगे। पर ध्यान रहे, मैंने जैसे जैसे इस पर लिखा है आप बिल्कुल वैसे ही करना। कालू कौवा तो बड़ी गौर से रानू चिड़िया की बातें सुनता है और फिर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आता है। अरे गौरी, तुमने बिल्कुल सही कहा था, वो चिड़िया बहुत भोली है, उसने सब कुछ भूलकर झट से लिस्ट बनाती। अच्छा कालू जी, तो आप जल्दी से बाजार जाए और वहाँ से 2 किलो बेसन और 2 किलो पीली मिट्टी लेकर आए। अरे गौरी, पर तुम्हें पीली मिट्टी क्यों चाहिए? अरे कालू जी, इस लिस्ट में लिखा है, तभी तो मैं सोचूं कि उन छोटी चिड़िया के पकौड़े इतने पीली क्यों होते थे, ये तो सब उस पीली मिट्टी का कमाल है। तो ऐसे कालू कौवा जल्दी से मिट्टी लेकर आता है और गोरी कभी पकौड़े बनाती है। अरे कालू जी, यहाँ पर तो चाय में मिर्ची डालना भी लिखा है, लगता है मिर्ची डालने से ही चाय कड़क और मजेदार बनती होगी। ठीक है गौरी, जैसे जैसे इस लिस्ट में लिखा है तुम बिल्कुल वैसे ही बनाना, वरना हमारा सामान मजेदार नहीं बनेगा। तो ऐसे कालू कौवा बाहर आ जाता है और गोरी कभी बिल्कुल वैसी ही चीजें बनाती है जैसे उस लिस्ट में लिखा होता है। आज तो उनके ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आए होते हैं। अरे कालू, जल्दी से चाय पकौड़े लेकर आओ, हमें बहुत भूख लगी है। अरे आप सब बस 1 मिनट सब्र करें, मैं भी चाय पकौड़े लेकर आता हूँ। तो ऐसे बोलकर वो जल्दी से गोरी कभी के पास आ जाता है। अरे गोरी, जल्दी करो, सब सामान तैयार है ना? बाहर बहुत सारे ग्राहक आए हैं, लगता है आज हमारी बहुत अच्छी कमाई होने वाली है। हाँ कालू जी, ये सब तो मेरा कमाल है, आज मैंने इतने मजेदार चाय पकौड़े बनाए हैं कि सब उसकी खुशबू से खुद ब खुद यहाँ आ गए। अब जल्दी करें, ये सामान ले जाने में मेरी मदद करें। तो ऐसे बोलकर वो दोनों जल्दी से चाय पकौड़े लेकर आ जाते हैं, पर जैसे ही वो परिंदे चाय पकौड़े खाते हैं तो वो सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरे कालू गोरी, ये तुम दोनों ने कैसे चाय पकौड़े बनाए हैं? ये तो बहुत बेकार है, तुम दोनों ने हमें इस बेकार चाय पकौड़ों के लिए इतना इंतजार करवाया। हाँ, मुझे काम पर जाने में इतनी देर हो रही थी, पर फिर भी मैं यहाँ पर रुका, आज तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे बोलकर वो सब कालू गोरी की खूब पिटाई करते हैं और उनका सारा सामान तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दूर बैठी रानू चिड़िया ये सब देख रही होती है और बहुत खुश होती है। अरे अब आया ना मजा, अब हुआ जैसे के साथ तैसा, इन्होंने अपने लालच में मुझे काम से निकाल दिया और अब देखो इनका लालच इन्हें ही ले डूबा। तो ऐसे इधर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और उधर अपने घर में बैठे कभी बहुत उदास होते हैं। अरे कालू जी, अब हम क्या करेंगे? उन सब ने तो हमारा ठेला ही तोड़ दिया। अरे गोरी, अब करना क्या है? चुपचाप घर में बैठो, ये सब तुम्हारा किया धरा है, ना तुम अपने लालच में चिड़िया को काम से निकालती और ना हमारे साथ ये सब होता। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके नसीब में जितना लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।